Hello everyone, welcome again to Ramanujam School of Studies. Beat the good, be great, right? तो ये एक ऐसा चैनल है जिसपे हम लोग क्लास 9 से क्लास 12 तक के मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं और क्लास 11 के फिजिक्स को भी डिस्कस करते हैं। तो इस चैनल पे आज क्लास 11 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेक्चर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड होगा क्वेश्चन ऑन डेफिनेशन ऑफ एपी। प्रीवियस 2 क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन सबसे पहले हम लोगों ने देखा था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एपी एंड दैट इज विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एंड आफ्टर दैट वी टेक अ क्लास इन लेक्चर इन विच वी डिस्कस अबाउट द question which is based on the definition of AP. Now in this class we are going to discuss again the question which is based on the definition of AP. चूँकि ये हमारा जो चैनल है इसमें डिफरेंट क्लास के लेक्चर डिफरेंट डेज आते हैं, तो इसलिए आप अपने क्लास के हिसाब से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूं और वो अगर आपकी क्लास के लिए आपके क्लास के लिए होगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंच जाए, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखने के बाद अगर पसंद आए तो आप इसे शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, राइट। तो चलते सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, फाइंड द सीरीज इन विच 27th टर्म इज 186 and 45th टर्म इज 312। तो ये क्वेश्चन है हमारा और यहाँ पे हमें सीरीज फाइंड करना है, राइट। तो हमारे पास Tn गिवन है, Tn इज 27th टर्म दैट इज T27th, दिस इज इक्वल टू 180। एक तो ये गिवन है और दूसरा क्या गिवन है, T45, दिस इज इक्वल टू 312, राइट। सो from here we can write T27 is A plus 27 minus 1 into D, this is equal to 186, right. And from here we can write again A plus 45 minus 1 into D, this is equal to 312। तो यहाँ पे हमें सीरीज फाइंड करने के लिए we have to find the value of A and the value of D। अगर हमारे पास A और D की वैल्यू आ जाए तो हमारे पास सीरीज फाइंड हो जाएगा और ये सीरीज हो जाएगा A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, राइट। इसी तरह से हमारा सीरीज चलता जाएगा। ओके, नाउ जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है वो है A प्लस 26D, यहाँ से हम लोगों ने घटा दिया, दिस इज 186, और अगेन A प्लस यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 44D, दिस इज इक्वल टू 312। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है, वेरिएबल A एंड वेरिएबल D। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ A एंड वैल्यू ऑफ D। तो इक्वेशन 2 से एक को अगर हम घटा देते हैं, यहाँ पे 2 में से एक को क्या किया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो A माइनस A इज 0, 44 माइनस 26, तो 14 minus 6 is 8 and 3 18x, this is equal to 18D। एंड जब इसको हम लोग घटाएंगे तो ये 12 में से 6 जाएगा तो क्या बच जाएगा 6, 10 में से 8 गया तो ये बच जाएगा 2, और ये हमारे पास कितना था 2, तो 126। तो यहाँ से हम लोग D की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो D की वैल्यू हो गई 126 डिवाइड बाई 18। अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 2 से करें तो ये 6 और ये 3 हो गया और ये हो गया 7 टाइम्स। तो D की वैल्यू हमारे पास आ गया 7। अगर D का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें यहाँ से तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम लोग A की वैल्यू निकाल सकते हैं, 186 माइनस 26 मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ D इज 7, सो 26 मल्टीप्लाई बाई 7। तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से A की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, दैट इज 186 माइनस 26 मल्टीप्लाई बाई 7, दिस इज इक्वल टू 4, राइट। अब यहाँ से देखिए हमारे पास A और D की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास सीरीज लिखना है तो हम यहाँ पे सीरीज लिख सकते हैं। A की वैल्यू क्या हो गई 4, यहाँ से सीरीज यहाँ से लिखते हैं, A की वैल्यू क्या हो गई 4, सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा D प्लस A प्लस डी डेट इज 4 प्लस 7 डेट इज 11। फिर इसमें D ऐड हो जाएगा तो हमारे पास अगेन D कितना है 7, तो 18। फिर D एक और D ऐड हो जाएगा तो 7 25। तो जो हमारे पास सीरीज आ गया वो सीरीज आ गया 4 11 18 25 एंड सो ऑन। इस तरह से
हम लोग ए और डी की वैल्यू निकाल के सीरीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सीरीज इन विच 15th टर्म इज 25। तो यहां से T15 दिस इज इक्वल टू 25 ये दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, अगर ए फर्स्ट टर्म है तो 15 माइनस 1 इंटू डी दिस इज इक्वल टू 25, राइट। और एक और लिख सकते हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 14d दिस इज इक्वल टू 25। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और दूसरा है 29th टर्म दैट इज T29 दिस इज इक्वल टू 46। तो यहाँ से हम लोग अगेन लिख सकते हैं a प्लस 29 माइनस 1, एक स्टेप यहाँ पे हम लोग नहीं लिख रहे हैं, 29 माइनस 1 क्या हो जाए 28d एंड दिस इज इक्वल टू कितना है ये 25, ओके। दिस इज 46, दिस इज 46। तो इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन 2 में से एक को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 14d, और 14 में से ये कितना है 46 में से कितना जाएगा ये 25, तो ये हो जाएगा 1, ओके। और ये हो गया हमारा कितना 2, तो कितना हो गया 21। तो यहाँ से हमारा d की वैल्यू आ गया कितना, d इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई दिस इज 14। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं d इज 7 से कैंसिल कर दे तो 3 डिवाइड बाई 2, तो d का वैल्यू आ गया। अब d का वैल्यू किसी इक्वेशन में डाल के हम लोग a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद सीरीज, जैसा कि हम लोगों ने पहला क्वेश्चन में लिखा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से हम लोग सीरीज फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका होमवर्क है कि आपने ए की वैल्यू निकालनी है और सीरीज फाइंड आउट करना है, राइट। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए है। यहाँ पे T16 दिस इज इक्वल टू 214 दिया हुआ है और T51 ये 739 गिवन है। तो आपको यहाँ पे अगेन सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो इसमें खुद से आपको क्वेश्चन बनाना होगा और खुद से इक्वेशन को सॉल्व करके सीरीज लिखना होगा, राइट। तो ये आपका होमवर्क के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज फॉर होमवर्क, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जनरली ये CBSE के एग्जामिनेशन में पूछ देता है, और जनरली 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है। द क्वेश्चन इज इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज Q। देखिए ध्यान से क्या दे रखा, TP दिस इज इक्वल टू Q, ये दे रखा है। तो यहां से फर्स्ट स्टेटमेंट को हम किसका है, AP का है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर किसी AP का फर्स्ट टर्म A हो और कॉमन डिफरेंस D हो तो हम लोग लिख सकते हैं A प्लस P माइनस 1 इंटू D। इसकी वैल्यू दे रखी है क्या है यहाँ पे Q। और सिमिलरली TQ द क्यूएथ टर्म इज P। तो यहाँ पे है TQ इज इक्वल टू दिस इज P। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगेन A प्लस Q माइनस 1 इंटू D दिस इज इक्वल टू P। और हमें क्या निकालना है, TP प्लस क्यूएथ टर्म, फाइंड द P प्लस क्यूएथ टर्म। तो ये हमारा क्या हो जाएगा A प्लस P प्लस Q माइनस 1, राइट, इंटू D दिस इज A प्लस इंटू D, ये हमें निकालना है। तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, A फाइंड आउट करना है और D फाइंड आउट करना है। जब हम A और D फाइंड आउट कर लेंगे तो इसमें पुट कर देंगे वैल्यू को, तो हमारे पास P प्लस Q आ जाएगा। तो देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड अगर हम लोग करते हैं तो A माइनस A इज 0 और दोनों में D है तो D को हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा P प्लस P माइनस 1 और माइनस, ये माइनस में आ जाएगा तो माइनस Q और माइनस माइनस 1 हो ये तो प्लस 1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, चूंकि घटाए हैं तो Q माइनस P हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गया। तो फर्दर हम लोग लिख सकते हैं D इज इक्वल टू माइनस टेकन ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा P माइनस Q और डिवाइड में P माइनस Q आ जाएगा। तो हमारे पास D का वैल्यू आ गया, क्या आ गया D का वैल्यू, D इज इक्वल टू माइनस 1। अब जैसे ही D का वैल्यू माइनस 1 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में D की वैल्यू पुट करेंगे। चलिए एक में पुट करते हैं, तो A प्लस P माइनस 1 इंटू D का वैल्यू कितना है माइनस 1, दिस इज इक्वल टू Q। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं A इज इक्वल टू Q। अब चूंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस P प्लस 1 और माइनस P राइट हैंड साइड जाएगा तो अगेन ये क्या हो जाएगा प्लस P, राइट, एंड दिस माइनस 1 एंड
दिस इज -1 इंटू -1 प्लस 1, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, तो ए की वैल्यू p प्लस क्यू -1 आ गया। अब ये चीज़ हमको यहाँ पे डालना है टी पी प्लस क्यू की वैल्यू, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू p प्लस क्यू माइनस -1 हो गया, ए इंटू डी इज क्या था हमारा p प्लस क्यू -1 इंटू डी, डी की वैल्यू -1, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा p प्लस क्यू -1, ओके। तो यहाँ से इंटू -1, सो टी पी प्लस क्यू अगर हम लोग लिखें तो ये p प्लस क्यू -1 प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू -1 में तो ये बराबर है, लेकिन ये साइन क्या हो जाएगा माइनस में, तो टी पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन में टी पी प्लस क्यूथ टर्म इज इक्वल टू 0, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ डेफिनेशन पे ये बेस्ट था। ये क्वेश्चन जनरली क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है किसी भी एग्जामिनेशन में, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज दैट इज T4, दिस इज गिवन एज 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड T7 exceed twice the third term by 1, that is twice of the third term by 1, तो +1 हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास और हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रोग्रेशन। तो देखिए T4 को लिख सकते हैं a प्लस 3d, यहाँ पे एक स्टेप हमने नहीं लिखा, क्यों, 4 - 1, तो 4 - 1 को हम लोग 3 लिख सकते हैं, that is दिस इज इक्वल टू 3 इंटू T1 क्या हो जाएगा a और 1 के लिए क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 3a, T1 1 ही होगा, राइट। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं कि 3d दिस इज इक्वल टू 3a माइनस a, डेट इज 2a, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। और सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे T7 है, तो T7 को लिख सकते हैं a प्लस 6d दिस इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस 2d, राइट। एक कम हो जाएगा, 3 है तो एक कम हो जाएगा, +1। अगेन यहां से लिखेंगे a प्लस 6d दिस इज इक्वल टू 2a प्लस 4d प्लस 1, ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 2a का वैल्यू हम d के टर्म में लिख देते हैं, तो 2a किसके बराबर है, 3d के बराबर है। तो अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर हम 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो 2a प्लस 12d दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2a लिख सकते हैं, 2 इंटू 2a प्लस 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8d प्लस 2 आ गया। अब ऐसा इसलिए किए कि 2a का वैल्यू हम लोग 3d डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं, तो 3d हो गया प्लस 12d प्लस 2a इज इक्वल टू 3d, तो ये क्या हो गया हमारा 6d, डबल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 8d प्लस 2 दिस इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 15d ये हो गया और ये 14d हो गया, तो 15d में से एक 14d जाएगा तो क्या बच जाएगा d, तो d की वैल्यू आ गई 2। जैसे ही d का वैल्यू आ गया 2, हम लोग a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि 3d इज इक्वल टू 2a है, तो यहाँ से 3 इंटू डी इज इक्वल टू 2, सो 2a इज दिस इज इक्वल टू 2a, सो a की वैल्यू क्या हो गई 3, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3। तो अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 2, a और d आ गया। प्रोग्रेशन फाइंड करना है, तो फर्स्ट टर्म हो गया a, सेकंड टर्म हो गया 5, थर्ड टर्म हो गया 7, फोर्थ टर्म हो गया 9। अब इसको हम फाइंड आउट कर लिया। अब चेक करने के लिए T4 करते हैं, तो T4 कितना है, फर्स्ट सेकंड 3 एंड 4, T4 इज 9, ओके। और ये 9 फर्स्ट टर्म का 3 गुना है, यस फर्स्ट टर्म इज 3 और ये 3 गुना है तो 9, तो यहाँ से हम लोग चेक भी कर सकते हैं, T7 के लिए भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो आप ये होमवर्क समझ के T7 के लिए आप यहाँ पे चेक करें कि क्या ये सही है कि नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा AP में, उसे हम सिंपल सा डेफिनेशन के को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड 4 नंबर इन एन AP whose sum is 50 and in which the greatest number is 4 times the least। 4 नंबर हमें AP में देखना है। तो अभी हम लोगों ने जो फर्स्ट क्लास था उसमें एक इम्पॉर्टेंट सजेशन में ये देखा था कि जब हमें 3 नंबर लेना हो तो अल्फ़ा माइनस बीटा, उसके बाद अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा लेते हैं,
अगर हमें 4 नंबर लेना तो कैसे लेंगे हम, अल्फा माइनस 3 बीटा, फर्स्ट नंबर अल्फा माइनस बीटा, सेकेंड नंबर अल्फा प्लस बीटा, थर्ड नंबर और अल्फा प्लस 3 बीटा, 4 नंबर। एपी में अगर हमें 4 नंबर लेना हो तो हम लोग ऐसे लेंगे। ऐसे इसलिए लेंगे कि जैसे इस चारों नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, जनरली ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अगर 4 नंबर है तो उसे ऐड करना है, तो जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 बीटा से प्लस 3 बीटा कैंसिल हो जाएगा, मतलब बीटा एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए हम लोग 4 नंबर एपी में ऐसे लेते हैं। आपको होमवर्क में बताना है कि 5 नंबर कैसे लेते हैं। मैं इस चीज़ को डिस्कस कर रखा है पहले ही फर्स्ट क्लास में ही। तो अब कह रहा है द फाइंड द 4 नंबर ऑफ ए बी हुज सम इज 50। तो इस सब का सम कितना है 50, तो यहाँ पे प्लस का साइन दे दिया, लेने के बाद एक स्टेप यहाँ पे छोड़ दिया, दिस इज इक्वल टू 50। अब ऐसा करने से क्या होगा, माइनस 3 बीटा और माइनस प्लस 3 बीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा डेट इज 4 अल्फा, दिस इज इक्वल टू 50 हो गया। और यहाँ से हम लोग अल्फा का वैल्यू लिख सकते हैं 50 डिवाइड बाई 4, तो ये हो गया 50 डिवाइड बाई 4 अगर करें तो ये आ जाएगा हमारा 25 डिवाइड बाई 2, राइट। तो अल्फा का वैल्यू ये आ गया। अब सेकेंड स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन में, इन विच द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम द लिस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है यहाँ पे, अल्फा प्लस 3 बीटा, तो अल्फा प्लस 3 बीटा दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स द लिस्ट नंबर इज अल्फा माइनस 3 बीटा, तो यहाँ पे अल्फा माइनस 3 बीटा कर लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 3 बीटा दिस इज इक्वल टू 4 अल्फा माइनस 12 बीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 12 बीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो 12 प्लस 3 डेट इज 15 बीटा, और अल्फा का वैल्यू यहाँ से इस अल्फा को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 3 अल्फा हो गया। तो यहाँ से हम लोग बीटा दिस इज इक्वल टू 3 अल्फा ओवर 15 हो गया, और यहाँ से 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा ओवर 5, राइट। तो अल्फा ओवर 5 बीटा का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा का वैल्यू 25 ओवर 2 है, तो यहाँ से हम लोग बीटा का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, अल्फा का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 25 ओवर 2 इंटू बीटा इज 5, सो यहाँ से 5 डाल दिया डिवाइड बाई 5, तो ये क्या हो गया 5, तो बीटा का वैल्यू हो गया 5 ओवर 2। तो अल्फा का वैल्यू हो गया हमारे पास 25 ओवर 2 और बीटा का वैल्यू हो गया 5 ओवर 2। तो फर्स्ट नंबर क्या था, अल्फा माइनस 3 बीटा, तो 25 माइनस 75 ओवर 2, दिस इज द फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा डेट इज 25 डिवाइड बाई 2, दिस इज डिवाइड बाई 2 माइनस बीटा इज अगेन 5 बाई 2। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा प्लस में, और फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा प्लस में। तो जो नंबर है इसे आपको कैलकुलेशन करके आपको होमवर्क में निकालना, और जो भी नंबर आए, आंसर जो भी आए सीरीज में, आपको वहाँ पे कमेंट बॉक्स में दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव डैट फॉर ऑल इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ ए एंड बी ए माइनस बी स्क्वायर, राइट, ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर इन ए पी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे हम एक्सपैंड कर देंगे सीधा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, माइनस 2ab, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मान लेते हैं x, तो ये हो गया x, ये हो गया x और ये हो गया x, और 2ab को मान लेते हैं y, तो ये क्या हो गया y और ये हो गया y। तो सीरीज क्या हो गया x माइनस वाई, राइट, x और x प्लस वाई, क्योंकि डिफरेंस क्या है दोनों में, फर्स्ट 2 में y का डिफरेंस है और सेकंड थर्ड में y का डिफरेंस है, तो हम लोग d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज y, एंड y इज क्या है 2ab। तो ये एक कॉमन डिफरेंस सेम है तीनों टर्म के लिए, तो ये क्या हो जाएगा AP में, और जो कॉमन डिफरेंस है वो 2a और b है, राइट। तो इस तरह से आज हम लोगों ने डिस्कस किया एपी के क्वेश्चन को, उन सभी क्वेश्चन को जो कि TN पे जो डेफिनेशन ऑफ एपी पे बेस्ड है, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली कंपटीशन में, जो इंजीनियरिंग कंपटीशन होता है, लो लेवल का जो कंपटीशन होता है उसमें पूछ देते हैं, या जो CBSE का पेपर होता है, बोर्ड का पेपर होता है, किसी में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है उस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है।
तो अभी ये हमारा लेक्चर यहाँ पर फिनिश हो रहा है। तो मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप अलग अलग, चूँकि ये रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज़ क्लास 9 से क्लास 12 तक के मैथ को डिस्कस कर रहा है और क्लास 11th के फिजिक्स को भी डिस्कस करते हैं यहाँ इस चैनल पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि जब भी मैं किसी पर्टिकुलर क्लास का लेक्चर डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। जय हिंद।